एक दो बहुत ही यूजलेस रेशियोज हैं, एग्जिस्ट करते हैं तो हमें करने पड़ेंगे, तो ध्यान से देखना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है आरएफ अपॉन वर्किंग कैपिटल, बस आरएफ अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सर आपने ये सुना सुना सा लग रहा है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो का दूसरा नाम है, बी केयरफुल। वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो का दूसरा नाम है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल रेशियो बिल्कुल अलग चीज है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बिल्कुल अलग चीज है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, पैसा रोटेट, जो आपकी वर्किंग कैपिटल है साल में कितनी बार रोटेट कर लेते हैं आप, तो इट इज कंपेयर टू आरएफओ, इट इज कंपेयर टू आरएफओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट आरएफओ, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट परचेजेस, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आरएफओ। तो आरएफओ को कंपेयर किया जा रहा है वर्किंग कैपिटल से। फॉर एग्जांपल आपकी वर्किंग कैपिटल है 50,000 और आपका टर्नओवर रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स, तो इसका मतलब 50,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके आप 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। बस वो ये आइडिया लेना चाहते हैं कि कितने पैसे से कितने का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं आप। तो शरीफ सा छोटा सा रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है, आरएफओ, न्यूमरेटर में क्या आएगा, आरएफओ, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। बस इतना पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और कुछ मेरे पास है नहीं आपको बताने के लिए, बाकी सब कुछ आपको पता ही है, टाइम्स में आएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आरएफओ हो सकता है आपको डायरेक्टली गिवन हो सकता है आपको डायरेक्टली गिवन ना हो, अब उसके तो आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल चुके हैं, उसमें दिमाग लगता है। आरएफओ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आरएफओ क्या होता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी है तो ये ले लो, और टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड्स। कोई डाउट, कोई भी डाउट, कुछ है नहीं इसमें। Objective of computing this ratio is to ascertain whether or not working capital has been judiciously effectively used in generating revenue or not. Assessment of effective utilization can be made by comparing with the past data or with comparable enterprise or with the industry standards. A high ratio shows efficient use of working capital. हाई रेशियो मतलब आप थोड़े से पैसे से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं पैसे। लो रेशियो इंडिकेट्स इनएफिशिएंट यूज। हायर द रेशियो बेटर इट इज, और जैसे कि कोई भी टर्नओवर रेशियो, अ वेरी हाई टर्नओवर रेशियो, इट इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग। द वर्किंग कैपिटल इज बीइंग इनएडिक्वेट फॉर द स्केल ऑफ, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत कम पैसे से आप, मतलब आप सोचो टर्नओवर रेशियो है 50 टाइम्स, खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा, मतलब साल में 50 टाइम्स, तो रोटेशन। अब अगेन मतलब ये हाई है या लो है कमेंट करना पॉसिबल नहीं है अनलेस यू नो द इंडस्ट्री एवरेज। तो इंडस्ट्री एवरेज से जब कंपेयर करा कि इंडस्ट्री एवरेज थी 20 और आपका टर्नओवर रेशियो है 40 टाइम्स, तो ओवर ट्रेडिंग चल रही है। क्या चल रही है, ओवर ट्रेडिंग चल रही है। तो सर बुरा क्या है, कम पैसों से कह रहे हैं आप थोड़े और पैसे डालोगे तो और बड़ा कर पाओगे बिजनेस को, आपके बिजनेस में भी स्कोप है और पैसों को इन्वेस्ट करने का। बस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसा आएगा, अब ध्यान से देखना बेटा। चलो एक एग्जांपल कर देता हूं। अभी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को टच नहीं करा है, तो कोई भी रेशियो किसी में भी कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो रहा हो, वो सब आप एक साथ डील कर पाएंगे, ठीक है ना, वो ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ऑन आरएफओ 33 1/3%, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखा है 20 lakhs, करंट एसेट्स दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं। चलो रास्ता थोड़ा लंबा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो दोनों ही दे रखे हैं हमें, तो वो तो निकल जाएगी।
ये रास्ता थोड़ा लंबा है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखा है, सर क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 33 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 ही तो होता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 20% होता है 1/5। 33 1/3% होता है 1/3। बट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन आरएफओ गिवन है, तो 1/3 ऑफ आरएफओ। आपको तो आरएफओ गिवन ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है। तो ये रास्ता तो हम कितनी बार चल चुके हैं। लेट द आरएफओ बी एक्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ एक्स। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आरएफओ क्या है, एक्स माइनस 1/3 ऑफ एक्स। 2/3 ऑफ एक्स क्या है ये, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। और कॉस्ट कितनी है हमारी, 20 लाख। 2/3x is equal to 20 lakhs. X is equal to 20 into 3 divided by 2, 10 3s are 30. तो ये क्या आ गया, x which is RFO. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 10 minus 250, तो 7,50,000 4 times. इजी स्कोरिंग है, मजेदार है। बट कैसे, क्योंकि अब आप ये सब चीजें कर चुके हैं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा हो, कॉस्ट ना दे रखा हो, प्रॉफिट ऑन आरएफओ दे रखा हो, आरएफओ ना दे रखा हो। बात समझ आ रही है, सीखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। तो वो इन्वेंट्री, तभी तो मैंने बताया कि ये इस रेशियो से लेना देना कुछ नहीं है, ये बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स हैं जो किसी भी रेशियो में यूज होंगे। तो कोई चीज आसान इस वजह से हो सकती है कि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो कहीं और कवर हो चुकी हो, अपने आप में तो वैसे आसान है, बट स्टिल क्वेश्चन तो घुमा के पूछ सकते हैं, सो बी केयरफुल।